नमस्कार दोस्तों। आज हम दुनिया के सबसे मशहूर फेमस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी टर्टल यानी कछुआ स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। आखिर इसको डेवलप किसने किया और इसके पीछे का लॉजिक क्या था, कुछ कहानी टाइप से आप समझिएगा। टर्टल स्ट्रैटेजी एक्चुअली कहते किसे हैं और इसका क्या प्रयोग हुआ था। तो दुनिया के मशहूर कमोडिटी इन्वेस्टर थे एक, ठीक है, कमोडिटी इन्वेस्टर, उसका नाम था रिचर्ड। पूरा नाम अगर हम बात करें पूरा नाम का तो उनका नाम था रिचर्ड डेनिस और उनका एक पार्टनर हुआ करते थे, पार्टनर थे विलियम एकार्ड, ठीक है ना। ये टर्टल स्ट्रैटेजी का इजाद किया था। टर्टल मतलब कछुआ, कछुआ धीरे धीरे चलता है ना। तो ये स्ट्रैटेजी भी धीरे धीरे मूव करती है। लेकिन डेनिस ये स्ट्रैटेजी क्यों डेवलप कर रहे थे? डेनिस ये साबित करना चाहते थे कि सफल ट्रेडिंग यानी सक्सेस ट्रेडिंग करने के लिए आपको बाय बर्थ कोई गुण नहीं चाहिए, बाय बर्थ कोई आपको इंट्यूशन नहीं चाहिए, बाय बर्थ कोई आपको स्किल नहीं चाहिए, बल्कि ये आप इसको अपने में एक डिसिप्लिन की तरह डेवलप कर सकते हैं और सक्सेस कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो इसके लिए जो उन्होंने लोगों को चुना ना इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को प्रूव करने के लिए, इसके लिए कोई ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए कोई ज़्यादा जन्मजात किसी एक खास क्लास का उस पर दावा नहीं हो सकता है शेयर मार्केट में कि सिर्फ वही सक्सेस करेगा। कोई भी सक्सेस कर सकता है बशर्ते इस माइंडसेट से चले तो उसके लिए एक आम लोग चुना गया, कॉमन पीपल चुना गया और वो टर्टल नाम उनको दिया गया। एक ग्रुप चुना गया 10 लोगों का, 20 लोगों का, उस पूरे ग्रुप को कहा उन्होंने टर्टल ग्रुप, ठीक है। अब इसका भी थोड़ा सा नियम क्या था और उन्होंने कैसे इस चीज़ को सोचा। 1983 में रिचर्ड डेनिस ने अखबार में, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया और कहा कि भाई आइए हम आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाएंगे और आपको पैसा बनाना सिखाएंगे कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हैं। तो उन्होंने विज्ञापन दिया और इसके लिए एक नॉर्मल लोगों का क्राइटेरिया रखा कि कोई ज़्यादा हाई फाई लोग नहीं चाहिए, साधारण लोग चाहिए बहुत, है ना, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी होना कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा उन्होंने एक विज्ञापन दिया, एडवर्टीजमेंट दिया और लोग आए, उनका सिलेक्शन हुआ आम लोगों का। उनको 2 हफ्ते का, 2 वीक का उनको ट्रेनिंग दिया, नियम सिखाया टर्टल का। टर्टल एक्चुअली ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है, ट्रेंड को फॉलो करने की स्ट्रैटेजी है। मैं आपको कुछ स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। तो उन्होंने उसको समझाया। ट्रेनिंग के बाद डेनिस रिचर्ड ने और विलियम एकार्ड ने क्या किया, उन्हें अपना पैसा दिया। सोचिए, इतना अपने ट्रेनिंग के ऊपर उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने जो ट्रेनिंग दिया है वो सक्सेस ही करेगा, बशर्ते इस माइंडसेट से लोग ट्रेड करें। तो उन्होंने अपना पैसा दिया, खुद के पैसों से ट्रेड करने के लिए उसको दिया और जिससे जो टर्टल ग्रुप थे यानी आम लोग जो थे, कुछ ही सालों में उससे करोड़ों का मुनाफा कमाया। तो टर्टल स्ट्रैटेजी या स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग के लिए कोई आपको जन्मजात स्किल नहीं होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। कम पढ़ा लिखा लोग भी इसमें सक्सेस कर जाता है बशर्ते वो माइंडसेट उनका सही हो। टर्टल स्ट्रैटेजी में उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक चैनल बनाया था, ठीक है, ध्यान से सुनिए। उन्होंने एक हायर बैंड बनाया और एक लोअर बैंड बनाया, एक मार्क कर दिया, एक लाइन हायर और लोअर बैंड का। और सिंपल सा अपने उस ग्रुप को उन्होंने कहा कि भाई जब इस हायर रेंज के आसपास जाए आपको बेच देना है, जब इस हायर रेंज में टच करे तो आपको बेच देना है, और जब इस लोअर रेंज पे टच करके ब्रेकआउट करे तो आपको बाय कर लेना है। ये सिंपल सा उन्होंने मेथड बताया था। दूसरा मेथड बताया था कि अगर उस चैनल का सिरा डाउन साइड है और कैंडल उसके साथ साथ प्राइस चल रहा है तो आपको सेल कर देना है, और अगर उस अपर जोन का, अपर साइड का जो ट्रेंड है, डायरेक्शन अपर की तरफ दिख रहा है और उसमें कैंडल चिपक के चल रहा है तो आपको उसमें बाय कर लेना चाहिए। उन्होंने कुछ ये मेथड आपको उन्होंने दिखाए, लोगों को सिखाया और उससे उनके जो टर्टल ग्रुप थे करोड़ों का मुनाफा कमाया। मैं आपको चार्ट पे ले जाके एग्जांपल समझाता हूँ उस डोंकेन, उस डेनिस साहब का जो स्ट्रेटेजी था क्या था, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग जरा चार्ट पर। देखिए यहाँ पे, देखिए स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल ब्लैंक है। अब इसमें उन्होंने एक अपर बैंड, ध्यान से सुनिएगा, एक अपर बैंड बनाया,
ठीक है, अपर बैंड बनाया, और उस अपर बैंड का जो इंडिकेशन रखा वो रखा 20, और एक लोअर बैंड बनाया, नीचे का बैंड बनाया, उसका भी उन्होंने 20 रखा। ठीक है, कहा गया कि इस 20 के पास टच करे तो आपको सेल करना है, बशर्ते टच करने के बाद उस अपर बैंड का डायरेक्शन डाउन हो, और अगर अपर बैंड का डायरेक्शन अप साइड में है और 20 का जो अपर डायरेक्शन है और प्राइस इसके साथ चिपक के चल रहा है तो आपको उसको बाय करके जाना है। और अगर इसका सिरा लोअर बैंड की तरफ है, नीचे की तरफ जा रहा है, प्राइस उसके साथ चिपक के जा रहा है, तो आपको उसको सेल करना है। और अगर इस तरह से सिरा हो जाता है और लोअर बैंड का और प्राइस इसके ऊपर रहता है तो आपको यहाँ बाय करना है। इस तरह से उन्होंने एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी आम लोगों को बता दिया, बस नॉर्मल हो गया। उससे उन्होंने लोगों को करोड़ों मुनाफा कमाया उस समय 1980 में। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पर डीसी यानी डोंकेन चैनल, उन्होंने जो इंडिकेटर डेवलप किया, जो बैंड डेवलप किया, वो डोंकेन चैनल के नाम से फेमस है। टर्टल लोग यही स्ट्रैटेजी यूज करते थे। मैं यहाँ पे सारी लाइन हटा देता हूँ तो आपको डोंकेन चैनल दिखेगा। ये जो डोंकेन चैनल का ऊपरी सिरा है, ऊपर अपर बैंड है, ये 20 डेज का है। ठीक है, 20 डेज का। अभी आप देखते जाइएगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, तो आपको दिख जाएगा। देखिए अपर है और इनपुट में देखिए 20 है। ओके, इसी तरह उन्होंने एक लोअर बैंड भी डेवलप किया डोंकेन चैनल का, और इसका भी सिरा 20 डे का ही रखा। और यहाँ पे आप देखिए स्टाइल में जाएंगे, लोअर दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा इनपुट में 20। तो अपर बैंड भी 20 का बना दिया और लोअर बैंड भी 20 का बना दिया। अब सिंपल सा मेथड उनको बताया कि अगर लोअर बैंड में कैंडल टच करके डायरेक्शन जो है इसका लोअर बैंड नीचे की तरफ दे रहा है तो आपको सेल करके जाना है, और अगर अपर बैंड में ये टच कर रहा है कैंडल और डायरेक्शन इस अपर बैंड का ऊपर की तरफ हो चुका है सिरा, तो आपको बाय करके जाना है। इस तरह से देख रहे हैं ट्रेंड, और अभी भी ये बाय में ही है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग इस एरिया के आसपास अगर आ जाता है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, ये सिंपल दिया था। और अगर इसी में चिपक के चल रहा है और डायरेक्शन डाउन साइड का है तो आपको सेल करके ही जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर चिपक गया, सेल हुआ, और डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो आपको उसको वहाँ पे सेल करके जाना है। बात खत्म हो गया। यहाँ पे आए तो प्रॉफिट बुक कर लिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, अपना चल रहा है। तो ये हो गया डोंकेन चैनल। इस पर मैं डिटेल वीडियो आपको बताऊंगा। ये एक छोटी सी कहानी मैंने आपको बताया सिर्फ ये बताने के लिए कि ट्रेडिंग स्किल के लिए कोई आपको हाईली रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस जैसा चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो लोग जो कहते हैं ना कि इसमें बहुत दिमाग लगाना चाहिए, नहीं, दिमाग ज़्यादा लगाएंगे तो रॉकेट साइंस बनाना पड़ जाएगा। रॉकेट आपको हवाई जहाज़ डेवलप करना पड़ जाएगा मंगल पे। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए बिल्कुल सिंपल कॉमन पीपल की तरह सोचना चाहिए कि सब्जी में कितना नमक देंगे जो सब्जी कड़वा ना लगे, है ना। चाय में कितना चीनी डालेंगे जो हमें चाय पीने लायक हो जाए, ज़्यादा मीठा भी ना रहे और ज़्यादा कड़वा भी ना लगे। इस तरह की चीज़ें हमें चाहिए, यानी कि सिंपल चीज़ें करनी होती। तो उन्होंने, रिचर्ड साहब और विलियम साहब ने बिल्कुल यही काम किया, और उन्होंने ये कॉमन आदमी को, एक ग्रुप को, कॉमन पीपल के ग्रुप को, जिनको टर्टल नाम दिया, उन्होंने लिखा। धीरे धीरे, टर्टल कछुआ हमेशा धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे उन्होंने बहुत पैसा बनाया, करोड़ों का पैसा बनाया, और वो भी उन्हीं के पैसे से। मतलब रिचर्ड साहब ने और विलियम साहब ने अपना पैसा दिया कि भाई तुम लोग ट्रेडिंग करो और कमाओ, और कमा के हमको दिखाओ इस स्ट्रैटेजी। उनको इतना बिलीव था इस मेथड से। लेकिन सिर्फ उससे पैसा नहीं बना उनके माइंड से। उन्होंने एक रूल बना दिया, एक रूल दे दिया लोगों को, कहा इस रूल को नहीं ब्रेक करना है कि इसके नीचे जाएगा तो हमें सेल करके चलना होगा, उसके ऊपर जाएगा तो बाय करके चलना होगा। इस कंडीशन जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया, बस इतना सही फॉलो करना है। उन्होंने किया और पैसा बनाया, ज़बरदस्त बनाया। तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि अगर आपको भी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप भी पैसा बनाइए, बशर्ते अपना रूल मत तोड़िए जो रूल आपने बना रखे हैं। कल मैंने आपको कहा था कि निफ्टी
एक इसका एक एग्जांपल देता हूँ, निफ्टी 600 के आसपास 650 के बीच में कहीं मिलता है तो ज़रूर बाय करना चाहिए। देखिए आज वहाँ से निफ्टी कहाँ चल गया, वहाँ से बाउंस कर गया 23,800 तक चला गया, 23,600 650 पे बाइंग का लेवल दिया और वहाँ से वो 800 चला गया और वही लेवल भी था। तो वो चीज़ें सिंपल सा मेथड है कि वहाँ पे हमें दिख रहा है क्या, हमें करना क्या चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप भी छोटे छोटे स्टेप करेंगे ना, छोटे छोटे मेथड समझेंगे करेंगे, तो आपके भी पैसे बनेंगे और स्टॉक मार्केट फिर आपको जुआ नहीं लगेगा बल्कि प्रॉपर बिजनेस और व्यापार लगेगा। तो चलिए फिर मैं अब अगले वीडियो में मिलूंगा एक नए इंडिकेटर के कहानी के साथ में और उसके बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।